इस सीरीज के क्वेश्चन में इन्वॉल्व है मल्टीपल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, तो हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल की सीरीज हमारे दिमाग में आती है। और अगर आपको ऑप्शंस में ई दिख रहा है या ई रेज़ टू पावर -1 दिख रहा है, तो ई रेज़ टू पावर की एक्स की एक्सपेंशन की फैक्टोरियल सीरीज पे ही वो क्वेश्चन बनाया गया है। तो इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं जिसको आपको नोट डाउन करना है। तो ई रेज़ टू पावर एक्स की सीरीज को आप समेशन में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रेज़ टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी का सम। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो पहला रिजल्ट मिलेगा मुझे ये 1 अपॉन n फैक्टोरियल का सम, और अगर x को -1 पुट करूंगा तो e रेज़ टू पावर -1 का रिजल्ट आएगा, जिससे रिलेटेड ऑप्शंस हमें दिए हुए थे। दोनों रिजल्ट एक्जैक्टली सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, इसमें ऑल्टरनेट नेगेटिव साइंस है। अब इन दोनों से हम निकालते हैं दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमें ध्यान रखने हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो e + 1/e आएगा, और यहाँ पे सिर्फ ये वाली टर्म्स बचेगी, तो इसका 2 टाइम्स जनरेट हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, जिसमें जो रिमेनिंग वाली टर्म्स है वो बच जाएगी 2 टाइम्स। अब इन रिजल्ट्स को एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए देखिए फर्स्ट रिजल्ट, उसमें ये 1 जो है इसको हम 1/0 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो ये डिनोमिनेटर में इवन फैक्टोरियल का सम लिखा हुआ है और ये ऑड फैक्टोरियल का सम है। और इन रिजल्ट से हम दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और निकालते हैं। अगर ये 1 की वैल्यू आप हटा देंगे, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है, तो 1 को अगर यहाँ ले जाएंगे 2 माइनस हो जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें सिर्फ 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें अगर यहाँ से ले जाएंगे तो इसमें 3 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में यही वाला रिजल्ट यूज आएगा और ये वाला रिजल्ट यूज आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो सीरीज है उसी तरह से दी हुई। उस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो n की वैल्यू पुट करके स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे तो 3 5 7 9 देखिए इस तरह से सीरीज आ रही है, तो हमारे दिमाग में यही वाली सीरीज आती है और इसमें 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें ये वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज करना है। अब इसके लिए अब आप नोटिस करिए न्यूमरेटर में ये टर्म नहीं होनी चाहिए, न्यूमरेटर में कांस्टेंट 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, सेम कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमें कैसे भी करके इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको फैक्टोरियल से कैंसिल करना है। तो उसका सबसे इजीएस्ट तरीका क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल की टर्म में नहीं है तो इसको आप क्या करिए, एक सिंगल एक्सप्रेशन मान लीजिए r, जिससे सिंप्लीफाई करना इजी होता है। देखिए कैसे, तो r की वैल्यू यहाँ से पुट करिए, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए, तो ये आएगा न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन। तो हमारा जो क्वेश्चन है सीरीज कैसे बन जाएगा, r की वैल्यू 3 5 7 एंड सो ऑन। ध्यान रखिए r की कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज नहीं है, सिर्फ वही वैल्यूज हैं जो यहाँ से आ रही है। अब देखिए यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से आप 3 एक्सप्रेशन बना सकते हैं और इसमें कैंसिलिंग आउट करना इजी है। इसमें r से r कैंसिल होगा तो r - 1 फैक्टोरियल बचेगा, फिर इसको हम r - 1 + 1 लिख लेंगे, क्योंकि हमें r - 1 इससे कैंसिल करना है। इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो 2 फैक्टोरियल आएंगे, पहले से 1 अपॉन r - 2, दूसरे आएगा 1 अपॉन r - 1 फैक्टोरियल। इससे भी कैंसिल होगा तो ये r - 1 फैक्टोरियल आएगा, फिर इन तीनों का जो समेशन है वो ये आगे एक्सप्रेशन, वो यही एक्सप्रेशन है। तो हम यहाँ पे अब इसी में समेशन अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में देखिए कांस्टेंट जनरेट कर लिया, ये भी इंपॉर्टेंट और प्रोसेस ध्यान रखने का है। अब r की वैल्यू अगर 3 5 7 पुट करेंगे तो ये आगे समेशन, इसका रिजल्ट हमने अभी लिखा था वो ये है। और यहाँ पे 3 5 7 पुट करेंगे तो 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल आएगा, तो उसका रिजल्ट हमने पता था प्लस वाला है। और यहाँ पुट करेंगे तो 1 3 5, इसमें 1 फैक्टोरियल भी आ रहा है, तो इसमें ये जो -2 वाला पार्ट है ये नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला रिजल्ट आएगा। अब तीनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक और फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करिएगा।